हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं आज THAN दैन के प्रयोग। पढ़ते हैं इसको, THAN दैन। जी हाँ, दो होता है, एक देन होता है THEN वाला और एक होता है THAN वाला। ठीक है, तो देन वाली की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। पहले इस क्लास को फिनिश कर लेते हैं। THAN यानी कि दैन के प्रयोग जानेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दैन का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी है कि उसका मतलब आखिर क्या होता है। तो दैन का क्या मतलब होता है? दैन का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी अन्य चीजों की तुलना के लिए किया जाता है। जी हाँ, साफ तौर पे मतलब है कि दो व्यक्ति हों, चाहे कोई वस्तुएं हों या कोई अन्य चीजें हों, ठीक है, उनके बीच में तुलना करने के लिए दैन का उपयोग करता है। किसके लिए दैन का उपयोग होता है? तुलना करने के लिए। कहाँ पे? किसमें? दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच में, या दो जगहों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, इनके लिए दैन का उपयोग किया जाता है। बेसिकली अगर शॉर्ट में याद रखें तो दैन का उपयोग जो है वो तुलना करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स हैं ढेर सारे आपको बेहतर समझाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो उसके अलावा दैन का जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कोई शाब्दिक अर्थ मतलब जैसे मैंने बोला दैन और आप इसके लिए कोई एक वर्ड दे देंगे, कोई शब्द दे देंगे, तो दैन का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है कोई। ठीक है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तुलना करने के लिए किया जाता है और कोई शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, तुलना के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, ढेर सारे एग्जाम्पल से ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहला है इट इज बेटर देन दैट। इट इज बेटर देन दैट, यह उससे बेहतर है। हम लोग रैंडमली किन्हीं दो चीजों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, पहले चीज को हम लोग बेटर बोल रहे हैं दूसरी वाली चीज से, बेटर देन दैट। दैट मतलब यहाँ पे कौन है? कोई दूसरी चीज है। बेटर देन, ठीक है, इट इज मतलब अभी जो समान है, इट इज बेटर मतलब बेहतर है, किससे? देन दैट मतलब पहली वाली। देखिए, दैन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी अनिवार्य है, तभी ना आप एक के बेसिस पे दूसरे से तुलना करेंगे, है ना। एक के लिए दूसरे को आप ढाल बना के तुलना करेंगे। क्लियर है? तो इट इज बेटर देन दैट, यह उससे बेहतर है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी इज फास्टर देन हिम, वह उससे तेज है। शी मतलब किसी महिला की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है। हिम उपयोग में है, हिम का मतलब किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो शी इज फास्टर देन हिम, वह उससे तेज है। शी इज फास्टर देन हिम, वह उससे तेज है। शी इज फास्टर देन हिम। आई हैव मोर देन दैट, मेरे पास इससे ज्यादा है। आई हैव मोर देन दैट, मेरे पास इससे ज्यादा है। मान के चलिए आप किसी को, कोई आपको बता रहा है कि उसके पास इतने पैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, जाने दो, मेरे पास उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे दैन का उपयोग हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? सामने वाले से आप तुलना कर रहे हैं अपनी। ठीक है, सामने वाले से आप तुलना कर रहे हैं अपनी। आई हैव मोर देन दैट मतलब तुम्हारे पास जितना भी है, मेरे पास उससे ज्यादा है। आई हैव मोर देन दैट, मेरे पास इससे ज्यादा है। मेरे पास इससे ज्यादा है। आई हैव मोर देन दैट। क्लियर? शी इज ओल्डर देन हिम, वह उससे बड़ी है। शी इज ओल्डर देन हिम, वह उससे उम्र में, ओल्डर जब हम लोग बोल रहे हैं तो उम्र में बड़ी है ना, मतलब ओल्डर साइड में है, एजेड साइड में। ठीक है, शी इज ओल्डर देन हिम, वह उससे बड़ी है। शी इज ओल्डर देन हिम, वह
उससे बड़ी है. शी इज ओल्डर देन हिम. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. वी आर बेटर देन देम. हम उनसे बेहतर हैं. वी आर बेटर देन देम. मान के चलिए दो टीम्स है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, सामने वाली अगर ओपोनेंट टीम होती है तो अरे हम उनसे बेहतर हैं. मतलब किन से बेहतर हैं? सामने वाली टीम से बेहतर हैं. ठीक है. वी आर बेटर देन देम मतलब उनसे बेहतर हैं. बाकी आप दुनिया में और किसी की बात नहीं कर रहे हैं. फिलहाल आप सिर्फ अपने ओपोनेंट यानी कि सामने वाले की बात कर रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हैं. वी आर बेटर देन देम. हम उनसे बेहतर हैं. वी आर बेटर देन देम. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. शी इज ब्रेवर देन हर. अब ब्रेवर का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर. ब्रेवर जो होता है वो कौन होता है? आप ब्रेवर का इस्तेमाल कब करते हैं? तुलना के रूप में करते हैं. शी इज ब्रेवर देन हर. वह उससे ज्यादा बहादुर है. शी इज ब्रेवर देन हर. वह उससे ज्यादा बहादुर है. शी इज ब्रेवर देन हर. I will study more than that. मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा. एक बार ही हमने 2-2 घंटे की पढ़ाई करी, नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इस बार मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा. मतलब किससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा? पिछले बारी आप 2-2 घंटे पढ़ते थे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे आप, है ना. इस बार आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे. तो I will study more than that. मोर देन दैट मतलब पिछले बारे से इस बारी में ज्यादा तैयारी करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे. मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा. आई विल स्टडी मोर देन दैट. मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा. आई विल स्टडी मोर देन दैट. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. द फैन इज फास्टर देन अर्लियर वॉज. यह पंखा पहले के मुकाबले तेज है. अब मान के चलिए आपके घर में एक पंखा है जो धीरे हो गया है ना, काफी पुराना हो गया है तो धीरे धीरे घूमता है. आपने उसको ठीक कराया, फिर आप घर लेके आए, पंखा हो गया तेज, आपको आ गई सुकून वाली नींद. तो आप क्या बोलते हैं सुबह उठ करके? ये पंखा जो है पहले के मुकाबले तेज है. मतलब पहले इतना तेज नहीं था, मैंने जब से ठीक कराया है ना तब से ये तेज हो गया है. मतलब तब से ये तेज है. दिस फैन इज फास्टर देन अर्लियर वॉज. दिस फैन इज फास्टर देन अर्लियर वॉज. मतलब सेम फैन की तुलना सेम फैन से ही हो रही है, लेकिन सिचुएशंस यहाँ पे अलग है. कैसी? एक सिचुएशन में वो मैकेनिक के पास नहीं गया था, पुराना था और स्लो घूम रहा था. दूसरे सिचुएशन में आपने उसे मैकेनिक के पास ले गया, उसने उसे ठीक कर दिया, अब वो ठीक हो गया. तो पहले स्लो था, अब फास्ट है. दिस फैन इज फास्टर देन अर्लियर वॉज. यह पंखा पहले के मुकाबले तेज है. दिस फैन इज फास्टर देन अर्लियर वॉज. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. वी नीड मोर देन देम. हमें उनसे ज्यादा की जरूरत है. वी नीड मोर देन देम. हमें उनसे ज्यादा की जरूरत है. वी नीड मोर देन देम. अब यहाँ पे है कि आपको कोई चीज चाहिए, सामने वाला जो है, अब मान के चलिए आपने लाइन लगी हुई है कहीं पे और कोई बीच में आकर के टिकट लेके चला जाता है, तो क्या बोलते हैं? अरे हमें उनसे ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी है हमें. वी नीड मोर देन देम. हमें उनसे ज्यादा की जरूरत है. वी नीड मोर देन देम. क्लियर है? शी इज टफर देन शी लुक्स. वह जितना दिखती है उससे ज्यादा सख्त है ना. शी इज टफर देन शी लुक्स मतलब जितना वो दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट, कहीं ज्यादा सख्त है. शी इज टफर देन शी लुक्स. वो जितना दिखती है उससे ज्यादा सख्त है. शी इज टफर देन शी लुक्स. दे आर स्मार्टर देन अस. वे हमसे ज्यादा होशियार है. दे आर स्मार्टर देन अस. वे हमसे ज्यादा होशियार है. दे आर स्मार्टर देन अस. रीता इज टॉलर देन रानी. रीता रानी से लंबी है. किसकी किसकी बात हो रही है? दो व्यक्तियों की बात हो रही है. कौन कौन? रीता और रानी. तो रीता जो है वो रानी से लंबी है. रीता इज टॉलर देन रानी. रीता इज टॉलर देन रानी मतलब रानी के हाइट और रीता की हाइट की कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रीता को अगर रानी से कंपेयर करें तो हो सकता है रीता की हाइट थोड़ी ज्यादा हो. तो रीता जो है, रीता बाकी किसी से लंबी है या नहीं वो बात नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ रीता और रानी की बात है. ठीक है, रीता इज टॉलर देन रानी. रीता रानी से लंबी है.
रीता इज टॉलर देन रानी। क्लियर है? दैट्स मोर देन इनफ, ये पर्याप्त से ज्यादा है। दैट्स मोर देन इनफ मतलब ये जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरत है, जितना की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। दैट्स मोर देन इनफ। मोर देन इनफ मतलब, मोर देन मतलब जरूरत से ज्यादा। मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ, यह पर्याप्त से अधिक है। दैट्स मोर देन इनफ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ही इज क्लेवर देन आई एम, वो मुझसे ज्यादा चालाक है। आप और अपने दोस्त की बात कर लीजिए। हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि अरे ये मुझसे ज्यादा चालाक है। ही इज क्लेवर देन आई एम, किसकी किसकी बात हो रही है? आपकी और आपके दोस्त की। तो आप क्या बोल रहे हैं कि वो जो है मुझसे ज्यादा चालाक है, वह मुझसे ज्यादा चालाक है। ही इज क्लेवर देन आई एम, ही इज क्लेवर देन आई एम। क्लियर है? इट इज वर्स देन दैट, यह उससे भी बदतर है। इट इज वर्स देन दैट, यह उससे भी बदतर है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो खराब चीजों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मान के चलिए बच्चे के नंबर आए हैं। ठीक है, बच्चे के पहले टर्म में जो नंबर आए थे वो तो एकदम मतलब एकदम ही बुरे थे, और इस बार जो नंबर आए हैं वो उससे भी बुरे हैं। तो टीचर आपको कैसे बताएगा? इट इज वर्स देन दैट, इट इज वर्स देन द फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म से भी ज्यादा गंदा नंबर लेके आए हैं इस बार। इट इज वर्स देन दैट, तो दो टर्म्स की मार्क्स की कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दो चीजों की ही कंपैरिजन हो रही है। इट इज वर्स देन दैट, यह उससे भी बदतर है। इट इज वर्स देन दैट। शी स्टडीज मोर देन हर, वह उससे ज्यादा पढ़ाई करती है। शी स्टडीज मोर देन हर, यह उससे ज्यादा पढ़ाई करती है। मतलब दो लोगों की तुलना हो रही है यहाँ पे कि दो लड़कियां हैं, मान के चलिए दो बहनें हैं घर में, और एक जो है ज्यादा पढ़ाई करती है और एक जो है कम पढ़ाई करती है। तो उन दोनों के बीच में तुलना हो रही है कि एक जो है वो दूसरे से ज्यादा पढ़ाई करती है। शी स्टडीज मोर देन हर, वह उससे ज्यादा पढ़ाई करती है। शी स्टडीज मोर देन हर। दे आर ओल्डर देन मी, वे मुझसे उम्र में बड़े हैं। दे आर ओल्डर देन मी, वे मुझसे उम्र में बड़े हैं। दे आर ओल्डर देन मी। वी विल डू बेटर देन देम, हम उनसे बेहतर करेंगे। वी विल डू बेटर देन देम, आप अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं। वी विल डू बेटर देन देम, हम उनसे बेहतर करेंगे। वी विल डू बेटर देन देम, हम उनसे बेहतर करेंगे। वी विल डू बेटर देन देम। क्लियर है? द वाटर इज मोर प्योर देन दैट, यह पानी उससे अधिक शुद्ध है। दिस वाटर इज मोर प्योर देन दैट। अब यहाँ पे दो तरह के पानी की कंपैरिजन हो रही है, दो जगह के पानी की कंपैरिजन हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल से टैप से आया हुआ पानी और फिल्टर किया हुआ पानी, दोनों में से तो प्योरिटी फिल्टर वाले में ज्यादा होती है नॉर्मली। तो दिस वाटर इज मोर प्योर देन दैट, यह पानी उससे अधिक शुद्ध है। दिस वाटर इज मोर प्योर देन दैट। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर हो लेकिन सही सलामत दुरुस्त आए हैं। बेटर लेट मतलब लेट हो तो ठीक है, देन नेवर कभी नहीं से। देर आए दुरुस्त आए, नहीं आए ऐसा तो नहीं हुआ ना, देर से आए पर क्या आए? दुरुस्त आए। जी हाँ, बेटर लेट देन नेवर। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही आप सबकी ह्यूज डिमांड पे बहुत जल्द मैं लेकर के आ रही हूँ ये तीनों किताबें आप सबके लिए। एक होने वाली है जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ उन सब के ऊपर, एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द के ऊपर। तो तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और पता कर लीजिए कि इस कोर्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके ह्यूज रिक्वेस्ट पे ही हमने अभी तक इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। इसमें आपको मिलता है 60+ वीडियो लेक्चर्स। ये अपने आप में इकलौता इस तरह का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको मिलेगा इंटरनेट पे। ठीक है, तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि कैसे आपको ये कोर्स मिल सकती है। आपके व्हाट्सएप पर बिल्कुल ये कोर्स आ जाएगी। इसके ऊपर ही बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे, ये आपको व्हाट्सएप करके पता करना पड़ेगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, पता कर लीजिए।
इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर कि इंक्वायरी किस बात की करनी है, क्या कोर्स है, कैसे होगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, चेक कैसे होगा, कितने कितने दिनों में क्लासेस आती हैं, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात ये कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी से पता कर लीजिए। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। इंग्लिश ग्रामर के बेस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नींव मजबूत होना इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के एडवांस ग्रामर बनेगा, और एडवांस ग्रामर समझ में आएगा ना, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। जी हाँ, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए है। खेल खेल में बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उन्हें भी ग्रामर में दिक्कत होती है, तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि दो चीजें मिलती हैं। कॉम्बो मतलब दो चीजें मिलती हैं आपको कॉम्बिनेशन में। एक होता है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा होता है आपका राइटिंग सेक्शन। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये इन दोनों से सामना तो आपका अंग्रेजी में जरूर होता है ना। तो इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग की दिक्कत जो है अब नहीं आएगी। इस नंबर पर इसकी इंक्वायरी इस कोर्स की कर सकते हैं आप कि कब शुरू हो रही है। इसमें कराया जाता है आपको आपके क्लास का ग्रामर कंप्लीट, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी है सिलेबस में वो सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, राइटिंग सेक्शन के लिए तो अब टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो जल्दी से पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है। अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है। इंग्लिश की पूरी सिलेबस इसमें आपको कवर कराई जाती है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराई जाती है, जीरो से लेकर के हीरो तक कराया जाता है। जी हाँ, चाहे हो आपका आरसी, चाहे वो वोकैबुलरी, चाहे हो आपका ग्रामर, चाहे हो आपके क्वेश्चंस बेसिक एडवांस सारे, ठीक है, इसमें आपको ये सारी कराई जाती हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आप तक हमारे प्रतिनिधि खुद पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to